हरे कृष्णा। आप सभी का लेवल 2 में एक बार पुनः स्वागत है। भगवत गीता में अध्याय 11 के 32वें श्लोक से आज हमें प्रारंभ करना है। तो अभी हमने कल तक पढ़ा कि भगवान ने किस प्रकार से अपना विश्व रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया और भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना पे, अर्जुन के रिक्वेस्ट पे अपना ये विश्व रूप दिखाया और अर्जुन ने भगवान के रूप को देखा। और भगवान ने अर्जुन किस प्रकार देख पाए, जब भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए तब अर्जुन जो है वो भगवान के विश्व रूप को देख पाए। और विश्व रूप को देखने के बाद वो थोड़े से भयभीत भी हो गए और उन्होंने ये भी बताया कि समस्त लोग के जो लोग हैं वो भी भयभीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान से अपनी बात को रखा भी कि भगवान मैं भयभीत हो रहा हूँ। तब आगे देखते हैं भगवान से जब उन्होंने ये सब बातें बताई तो फिर भगवान ने उनको क्या उत्तर दिया। जी माता जी, आप प्रारंभ कर सकते हैं। जी। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तात्पर्य: भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने जैसा देखा ना कि भगवान के मुख में जितने भी दोनों तरफ के जो सैनिक हैं या फिर जो पितामह हैं, दुर्योधन है, द्रोण है, वो सभी भगवान के मुख में जा रहे हैं और भगवान अपने दांतों में सभी को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने ये विकराल रूप भगवान का देखा। तो यही सब चीजें देख करके अर्जुन भयभीत जब हुए तो अर्जुन ने अपनी बात रखी भगवान के सामने। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। यानी कि भगवान अपना जो काल रूप है वो अर्जुन को दिखो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये कैसा रूप है, ये भगवान का एक दूसरा रूप है, दूसरा स्वरूप है, काल स्वरूप जिसे कहते हैं। काल स्वरूप में भगवान क्या करते हैं, काल स्वरूप में भगवान अब भविष्य को दिखाते हैं कि किस प्रकार से काल जो है वो सभी को हर लेता है। काल का अर्थ हुआ कि समय। तो भगवान क्या है, भगवान काल है ना। भगवान भगवान से ही सब चीजें चल रही हैं, भगवान से ही हर चीज का उत्पत्ति हो रहा है, भगवान से ही हर चीज का विनाश भी है। तो इस तरह से भगवान अपना काल स्वरूप जो है वो अर्जुन को दिखा करके बताना चाह रहे हैं कि ये सभी जो है ये काल के प्रभाव में ऐसा होने वाला है। यानी कि अर्जुन को भगवान ने अपने भविष्य दिखाया कि किस प्रकार से काल जो है सब कुछ हर लेगा। तो क्योंकि यहाँ पे भगवान देखिए कह रहे हैं ना, कालो अस्मि, कालो अस्मि यानी कि काल मैं हूँ, यानी कि मैं ही काल हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं ही काल हूँ। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को बताया। श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यसमृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भावार्थ: अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न संपन्न राज्य भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और ये सव्यसाची और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान देखिए कितनी अच्छी चीज यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि अर्जुन उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश को अर्जित करो। यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अब किसी चीज की चिंता मत करो, तुम उठो, बस तुमको युद्ध करना है और यश को अर्जित करना है। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो और शत्रुओं को परास्त करके जीत करके जो जो राज्य है, जो संपन्न राज्य है, इसका तुम भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जिन्हें तुमको मैं मारने के लिए बोल रहा हूँ और तुम भविष्य भी देख रहे हो कि किस प्रकार ये सब काल के द्वारा मारे जा रहे हैं, तो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हें तो केवल निमित्त मात्र बनना है। तो और हे सभ्य साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। यानी कि भगवान जो है स्वयं अपने
लेकिन भगवान स्वयं भी तो लेकिन मार सकते हैं ना, कि ऐसा हम सोच सकते हैं कि भगवान तब अर्जुन से क्यों कह रहे हैं मारने के लिए, जब भगवान ने सबको मार ही दिया है काल के रूप में। भगवान जब अर्जुन को बता रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, तो भगवान खुद ही मार दे। क्यों अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को परास्त करो? क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान खुद ही मार देते, खुद ही ये सारा कार्य कर लेते। क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्तों को सेवा देते हैं। क्यों? यशो लभस्व। यशो लभस्व, देखिए यहाँ पे आया है ना ये शब्द, यशो लभस्व, यश की प्राप्ति के लिए, ताकि उन्हें यश की प्राप्ति हो। अपने भक्तों के यश को बढ़ाने के लिए भगवान जो है उनको सेवा देते हैं कि ये कार्य जो है वो तुम करो। जैसे वो लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान भी उनकी सेवा को रिस्पॉन्स भी देते हैं, भगवान भी उनकी सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनका यश बढ़ाते हैं। तो भगवान इसी प्रकार से कह रहे हैं कि तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, लेकिन तुम्हें तो केवल बस युद्ध करना है, अन्यथा ये सभी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं मेरे हाथों। बस तुम्हें यहाँ पे निमित्त बनना है, युद्ध करना है और राज्य का भोग करना है। इस तरह से भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सव्यसाची शब्द भगवान ने बोला है अर्जुन को। तो सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके, यानी कि जो बहुत कुशलता से युद्ध भूमि में तीर को छोड़ सके, और ये सव्यसाची बोला जाता है। ऐसा प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। श्लोका संख्या 34। द्रोणैं च भीष्मैं च जयद्रथैं च कर्णन् तथान्यानपि। हरे कृष्णा। माता जी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही माता जी मेरी? हाँ माता जी भी नहीं आ रही थी, अब आ रही है। फिर दोबारा स्टार्ट। ओ सॉरी, शायद नेटवर्क का इशू होगा। द्रोणैं च भीष्मैं च जयद्रथैं च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तात्पर्य: द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्ण। तो भगवान ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, यानी कि जितने भी विपक्ष की तरफ के जो भी योद्धा हैं और भी जो अन्य महान योद्धा हैं, भगवान बता रहे हैं कि वो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो तुम उनका वध करो और तने भी विचलित मत हो, यानी कि उनकी जो मृत्यु है वो ऑलरेडी हो चुकी है मेरे हाथों। बस तुमको क्या करना है? युद्ध करना है, उनका वध करना है। इसलिए तुम विचलित मत हो अर्जुन, बस केवल युद्ध करो और युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करो। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को फिर से कह रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो प्रभुपाद जैसा कि अपने तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। यानी कि सारी योजनाएं तो भगवान के द्वारा बनाई गई होती, हमारे हाथ में कभी कुछ भी नहीं रहता। हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग हमेशा कुछ डिफरेंट कभी कभी हो जाती है। कभी हमारी प्लानिंग सेम भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं हमेशा वैसा नहीं होता है, हमेशा उसका पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं। कभी कभी हम जो सोच रहे होते हैं वो भी होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद ये भगवान की प्लानिंग थी जो हम सोच रहे थे, इसमें उनकी इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन कभी ये भी होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमारी प्लानिंग होती है कुछ करने की, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा ऐसी नहीं है। उस उनकी प्लानिंग कुछ और है, उनकी योजना कुछ और है हमें लेकर के। तो जितनी भी योजना है वो सब भगवान के द्वारा ही बनाई जाती है। लेकिन जो भक्त इतने लेकिन किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, यानी कि जो भगवान की इच्छा अनुसार भगवान की योजना का जो पालन करते हैं, तो भगवान जो है वो उसका सारा श्रेय जो है भगवान को अपने भक्तों को दे देते हैं। तो भगवान की क्या योजना है? भगवान की योजना यही है कि अर्जुन जो है वो अपने जो विपक्षी योद्धा है उनको परास्त करें, और इस तरह से भगवान की जो योजना है उसमें अर्जुन साथ दे। तो इसमें अर्जुन केवल निमित्त मात्र बनेंगे और राज्य का सुख भोगेंगे। इस तरह से भगवान उनको समझा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोका संख्या 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदगदं भीत भीत प्रणम्य। भावार्थ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में प्रकार कहा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये एक श्लोक जो है संजय फिर से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर मैंने कि अब देखिए ये सारे वचन जो है धृतराष्ट्र भी स्वयं भी सुन रहे हैं। तो संजय उनसे ये बात कह रहे हैं कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। यानी कि जब भगवान ने उनसे बोला ये सारी बातें तो अर्जुन ने कांपते हुए, क्योंकि अर्जुन तो भयभीत थे ना उस समय, अर्जुन भगवान के उस स्वरूप को देख करके, तो हाथ को जोड़कर उन्हें नमस्कार किया उन्होंने। और फिर उन्होंने अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो आगे जो है हम श्लोका नंबर 36 से पढ़ने वाले वो अर्जुन की प्रार्थना है जो अर्जुन भगवान के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। तो भगवान का ये स्वरूप देख करके अर्जुन जो है वो मित्र के रूप में नहीं बल्कि उन्हें भगवान के रूप मान करके उन्होंने भगवान की प्रार्थना करना आरंभ किया। तो अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं वो हम लोग देखते हैं। श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तात्पर्य। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी, आप लोग श्लोका पढ़ दीजिएगा, मैं इसका भावार्थ जो है पढ़ लूंगी, ठीक है। तो अर्जुन पहले श्लोक में क्या कहते हैं कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत होकर के इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो अर्जुन जैसे ही भगवान के विराट रूप और भगवान के काल रूप को देखते हैं तो उन्हें आ, थोड़ा सा डर लगता है, तो भगवान को बार बार वो नमस्कार भी करते हैं। तो अर्जुन भगवान का जो विश्व रूप देख रहे हैं तो बता रहे हैं कि देवताओं को भी ये रूप देख करके भगवान जो है वो हर्षित होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु जो ये असुर लोग हैं और जो ये नास्तिक होते हैं वो आपकी प्रशंसा सुन करके उसको सहन नहीं कर पाते, वो आपकी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो भगवान के जो विनाशकारी रूप है उसको डर करके क्या हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं कि भक्तों और नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। यानी कि अर्जुन जो है वो भक्तों के यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं और नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वह जानता है कि वो जो कुछ भी करते हैं सबके हितों में, सबके हित में है। तो जो भक्त होते हैं वो हर स्थिति में, हर अवस्था में भगवान का सदैव गुणगान ही करते हैं, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भगवान जो करते हैं उसी में सबकी भलाई है, उसी में सबका हित है। हाँ, हो सकता है कि हम अपने कभी कभी प्रेयस के विषय में सोच रहे हो या फिर जो चीज हमको प्रिय है हम उसके विषय में सोच रहे हैं। प्रेयस और श्रेयस में अंतर जो है वो हमें बहुत स्पष्ट पता होना चाहिए। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है वो लगातार मीठा खा रहा है ना, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, उसको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, मीठी चीजें बहुत पसंद है, लेकिन उसके फैमिली हिस्ट्री में है कि डायबिटीज के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। तो आगे जाकर के हो सकता है उसको डायबिटीज हो सकता है, लेकिन क्या कर रहा है वो, अभी वो सिर्फ अपने टेस्ट को देख रहा है, अपनी इंद्रियों को देख रहा है, उसको बस पसंद है तो वो सिर्फ मिठाइयाँ खा रहा है, मीठी चीजें खा रहा है। वो आगे के विषय में नहीं सोच रहा है कि आगे जाकर के ये जो मेरी आदत है इससे मुझे एक बीमारी हो सकती है, डायबिटीज की परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से वो अपने
प्रेयस के विषय में सोच रहा है, अपने श्रेयस के विषय में नहीं सोच रहा है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, अगर उससे प्रेजेंट टाइम में कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो उसमें भी वो भगवान की इच्छा को मान करके भगवान की कृपा समझता है कि हो सकता है मेरा इसमें श्रेयस ना हो सकता है अभी मुझे मुझे सिर्फ ये प्रेयस लग रहा है, लेकिन मेरा श्रेयस हो सकता है इसमें ना हो। तो भगवान जो भी करते हैं सबके हित के लिए करते हैं, ऐसा मान करके भक्त हमेशा भगवान का गुणगान करता रहता है। प्रभु जी आप सिर्फ श्लोक करिएगा, मैं अनुवाद करती हूँ। श्लोक संख्या 37। कस्मार्तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रेर् अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदस्तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो भी आपको सादर नमस्कार। तो वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तब अर्जुन जो है वो बता रहे हैं, भगवान ने खुद बताया कि वे ही आदि हैं, वे ही मध्य हैं, वे ही अंत हैं। तो अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति आपसे हुई है, आप ही आदि सृष्टा हैं। देखिए आप से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, आप आदि सृष्टा हैं, ब्रह्मा से भी पुरातन हैं आप। तो फिर वे आपको आदर, अब फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? यानी कि जब आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप ब्रह्मा के भी आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको तो नमस्कार करना ही है, और ब्रह्मा जी भी आपको नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। यानी कि भगवान आप भौतिक जगत से पूरी तरह से परे हैं। तो अर्जुन इस प्रकार जो है नमस्कार करके ये सूचित करते हैं कि कृष्ण सबों के लिए क्या है, पूजनीय है। जैसा कि प्रभुपाद बता रहे हैं, वे सर्वव्यापी हैं, भगवान परमात्मा रूप में कण कण में व्याप्त है, ये सभी हम जानते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव की आत्मा है ना, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं, और आत्मा जो है वो भगवान की अंश है, इसीलिए हम सभी जीव भगवान के अंश हैं। इसलिए प्रत्येक जीव की आत्मा भगवान स्वयं है। तो यहाँ पे देवेश का अर्थ क्या हुआ? देवेश का अर्थ ये हुआ कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबके ऊपर हैं। यानी कि जो देवताओं के नियंता है, यानी कि जो देवता लोग जिनके कैबिनेट में ये सारा प्रभार संभाल रहे हैं, ये सारा कार्य कर रहे हैं, वो भगवान के अंडर में ही है। इसलिए भगवान को यहाँ पे देवेश अर्जुन ने बोला है। समग्र विश्व के आश्रय है, हमने कि जो ये हमारे समस्त ब्रह्मांड है वो भगवान के ही आश्रय है। ये सारी चीजें अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। एक शब्द यहाँ पे और भी बहुत अच्छा आया है, अक्षरम। ये त्वम अक्षरम, त्वम अक्षरम शब्द जो है ये यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है, क्योंकि ये जगत जो है विनाशशील है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस भौतिक जगत में रहते हैं ये विनाशशील है, इसकी उत्पत्ति भी होती है, इसका प्रलय भी होता है ना। तो ये जगत जो है विनाशी है, किंतु भगवान जो है वो इस जगत के परे हैं। तो ये अक्षरम जो बता रहा है, अक्षरम का अर्थ हुआ कि अविनाशी, यानी कि भगवान जो है वो अविनाशी है, भगवान शाश्वत है। तो यहाँ पे अक्षरम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। माता जी 38 में पढ़ लूं? हाँ ठीक है, बोलो। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्व सत्वमस्य विश्वस्य परं निधान वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हरे कृष्ण। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। देखिए अर्जुन कितनी सुंदर स्तुति भगवान की कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही आदि देव हैं, यानी कि भगवान ने अभी तक जो कुछ भी बोला अर्जुन वो सारी बातें भगवान की एक्सेप्ट कर रहे हैं और भगवान का महिमा मंडन कर रहे हैं कि भगवान आप ही आदि देव हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, आप ही शाश्वत है, इस दृश्य जगत के आप आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप किसी के विषय में सब कुछ जानते हैं, आप उसका भूत जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, भविष्य जानते हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं।
कि भगवान ही क्या है, सब कुछ है जो जानने योग्य है। यानी कि आप जो है केवल उतना ही अपने आप को प्रकट करते हैं जितना आपको लगता है कि प्रकट करना चाहिए। तो आपको अगर कोई जान ले तो इससे अधिक जानने योग्य और कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि आपको हर कोई पूरी तरह से नहीं जान सकता है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। भगवान भौतिक गुणों से गुणातीत, इसीलिए भगवान कहे जाते हैं। भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, जो भौतिक गुण है भगवान उनसे ऊपर है, इसीलिए भगवान को गुणातीत बोला जाता है। तो इसीलिए अर्जुन भी बोल रहे हैं कि आप भौतिक गुणों से परे हैं, परम आश्रय हैं, सबको आश्रय देने वाले हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। यानी कि ये संपूर्ण दृश्य जगत जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, ये सब कुछ आपसे ही है। तो प्रत्येक वस्तु जो है भगवान पर आश्रित है, इसीलिए भगवान को यहाँ पे परम आश्रय अर्जुन ने बोला है। जैसा प्रभुपाद भी बता रहे हैं यहाँ पे, निधानम का अर्थ है कि ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो इस तरह से भगवान के ऊपर सब कुछ आश्रित है, जैसा कि अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोक संख्या 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप पितामह हैं, प्रपितामह हैं। सिर्फ पितामह नहीं, प्रपितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आप वायु है। तो वायु क्यों कहा अर्जुन ने? क्योंकि वायु जो होता है वो सर्वव्यापी होता है, हर जगह वायु जो है वो प्रेजेंट होता है। तो भगवान भी जो है वो सर्वव्यापी है, इसीलिए भगवान को अर्जुन ने बोला कि आप व्यापी, आप वायु हैं, क्योंकि तथा परम नियंता है, सभी के नियंता है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है, यानी कि आप जो है आदि जीव ब्रह्मा भी आप ही हैं। और आप प्रपितामह भी है, यानी कि प्रपितामह क्या क्या अर्जुन ने क्यों बोला? क्योंकि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान से ही हुई है। तो इसीलिए उन्हें अर्जुन ने प्रपितामह बोला, यानी कि ब्रह्मा जी के भी पिता आप हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप ब्रह्मा जी के पिता हैं, आप ही से उनकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए अर्जुन उनको हजार बार नमस्कार है, कह रहे हैं कि आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः, यानी कि बार बार आपको नमस्कार है। श्लोक संख्या 40। नमः पूरस्तादनपूष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः सब कुछ, अतः आप सब कुछ हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं मैं आपको हर प्रकार से, हर तरफ से आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आपको आगे से नमस्कार कर रहा हूँ, पीछे से नमस्कार कर रहा हूँ, चारों तरफ से आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हे असीम शक्ति, असीम शक्ति के मतलब कि जिसके पास असीम शक्ति है, यानी कि जिसकी शक्ति में कभी कोई कमी ना आए, जिसमें अनंत शक्ति हो। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, यानी कि जिसके पास अनंत शक्ति है तो वही अनंत पराक्रम को स्वामी भी हो सकता है। आप सर्वव्यापी हैं, अर्जुन फिर से कह रहे हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, आप सब जगह व्याप्त हैं और अतः आप सब कुछ हैं। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ हैं। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण के प्रेम से अभिभूत होकर के सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहे हैं, भगवान के प्रेम से अभिभूत होके, जैसे प्रभुपाद अपने पर्पट में भी लिख रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। और वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं। इस तरह से भगवान को समस्त बल और पराक्रम को स्वामी मान करके उनको नमस्कार कर रहे हैं। और युद्ध भूमि में जितने भी लोग एकत्र हैं, जितने भी योद्धा एकत्र हैं, उन सभी में अधिक श्रेष्ठ हैं भगवान। तो ये बात भी अर्जुन इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। श्लोक संख्या 41 एंड 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्यतु तत्समक्षम् तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। धन्यवाद माता जी। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अब अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखा, भगवान का काल रूप देखा, तो उनको बहुत ग्लानि होती है कि ये तो परम परमेश्वर है। तो इस प्रकार से जब क्यों ग्लानि होती है, वो अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप इतने महान हैं ना, आप समस्त जगत में व्याप्त हैं, आप सर्वव्यापी भगवान हैं। मैं नहीं जानता था कि आप ही परम भगवान हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी मालूम नहीं था, हमने कि ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आपकी इतनी महिमा है। और मैं आपको हमेशा एक साधारण मित्र के रूप में देखता था, एक साधारण मित्र के जैसा आपके साथ व्यवहार करता था, और कभी कभी तो मैं आपका मजाक भी बनाता था। पर आप तो क्या है, आप तो परम भगवान है। तो भक्त और अभक्त में एक बात यही कॉमन होती है, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता और अभक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता भक्त भगवान को भगवान? क्योंकि भक्त जो है वो प्रेमवश जो है भगवान को भगवान नहीं मानता, उन्हें अलग अलग जो है रस में उनका आस्वादन करना चाहता है। लेकिन जो अभक्त होता है वो भगवान को भगवान क्यों नहीं मानता? वो द्वेषवश नहीं मानता भगवान को भगवान। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण अर्जुन और दुर्योधन है। अर्जुन जो है वो भगवान को प्रेमवश जो देखते हैं, लेकिन दुर्योधन जो भगवान उनके सामने था, लेकिन वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसको भगवान से द्वेष था। तो यही बात यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 43, बहुत अच्छा गीता श्लोक है ये। गीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिमा प्रभाव। हरे कृष्ण। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति के प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तो भगवान कृष्ण जो है उनकी अभी स्तुति अभी अर्जुन कर ही रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। जनक का मतलब कि जिनसे कोई चीज उत्पन्न होती है उन्हें जनक बोला जाता है। तो प्रभुपाद अपने पटपट में कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। जैसे अर्जुन कह रहे हैं ना कि आप इस संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। तो क्यों आध्यात्मिक गुरु अर्जुन उनको मान रहे हैं? क्योंकि भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया था, इसीलिए उन्हें वो आध्यात्मिक गुरु मान रहे हैं। और इस समय अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश भी दे रहे हैं, इसलिए भी अर्जुन उनको, और पहले ही जैसे हमने देखा है कि अध्याय 2 में अर्जुन ने उनको सरेंडर करके अपना गुरु स्वीकार किया था, तो इसीलिए उनको वो गुरु मान रहे हैं और आदि गुरु भी हैं। और इस समय प्रामाणिक गुरु के कृष्ण से और प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि इसीलिए प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा उसी परंपरा को फॉलो करना चाहिए जो भगवान कृष्ण से प्रारंभ होती हुई गुरु परंपरा हो। हमेशा हमें उसी परंपरा में गुरु से आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन कहते हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर
सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो अर्जुन जो कि भगवान से अभी प्रार्थना कर रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे कि मैंने आपका हंसी मजाक उड़ाया, या फिर मैंने आपको कभी कभी कुछ बातें ऐसे बोल दी जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो अर्जुन अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं भगवान से कि आप पूजनीय भगवान है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, प्रत्येक जीव के लिए आप पूजनीय भगवान है। तो भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपको गिर करके प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ मैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की ढिठाई को सहन कर लेता है ना। पुत्र चाहे कितनी भी गलती करे, अगर लेकिन अगर पुत्र पिता के सामने क्षमा कर याचना करता है, तो पिता हमेशा उसको माफ कर देता है। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी गलती क्यों ना हुई हो पुत्र से, पिता हमेशा अपने पुत्र को गले से लगा लेता है, उसकी जो भी गलती हुई होती है उसके क्षमा मांगने पे उसे माफ कर देता है। या फिर मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है। तो दो मित्र अगर अच्छे मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड है, तो एक दूसरे की धृष्टता को भी सह लेते हैं। या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेते हैं, यानी कि अगर पति पत्नी है तो एक दूसरे का अगर अपराध करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो एक दूसरे के अपराध को सहन कर लेते हैं ना। पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, या कभी कभी कुछ बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं, ये अपराध सहन कर लेते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो यानी कि मैंने आपके प्रति जो भी त्रुटि की है, आप उसको सहन करिए और मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं, यानी कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के साथ अलग अलग संबंध स्थापित करते हैं। किस तरह से? कोई कृष्ण को पुत्रवत के रूप में, ना जैसे हम कहते हैं वात्सल्य रस के रूप में, कोई पति के रूप में यानी कि माधुर्य रस के रूप में, कोई मित्र रूप में यानी कि साख्य रूप में, तो कोई स्वामी के रूप में यानी कि दास्य के रूप में मान सकता है। और इस तरह से अपने संबंध को भगवान के साथ स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन का संबंध कैसा है? कृष्ण और अर्जुन का संबंध जो है वो मित्रता का है, यानी कि साख्य रस का यहाँ पे भाव देखने को मिलता है। श्लोका संख्या 45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन जो है अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और अब फिर से प्रार्थना करते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे प्रकार से अर्जुन अपनी बात को रख रहे हैं भगवान के सामने। यानी कि भगवान अब अर्जुन अर्जुन जो है वो भगवान का विश्व रूप नहीं देखना चाहते, अर्जुन भगवान का श्याम सुंदर रूप देखना चाहते हैं। तो अर्जुन ने पहले प्रार्थना की, प्रार्थना करके उसके बाद उन्होंने अपनी बात को रखा, अपनी रिक्वेस्ट को रखा। तो एक भक्त का यही भाव होता है। वो कभी भी भगवान के पास जब जाता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो है वो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, भगवान की स्तुति पहले करता है, तब वो अब भगवान के समक्ष अपना जो भी अनुरोध होता है उसको रखता है। तो इसी तरह से अर्जुन जो है वो भगवान से कह रहे हैं कि मुझे आपका यह रूप नहीं, बल्कि मुझे आपका कौन सा रूप देखना है? आपका श्याम सुंदर रूप देखना है। लेकिन उसके पहले अर्जुन जो है वो और भी कुछ जो है भगवान से कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लोका संख्या 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। यानी कि श्याम सुंदर रूप देखने से पहले अर्जुन जो है वो भगवान का चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप अपना चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए, यानी कि आप ये कंफर्म करिए कि आप ही विष्णु है। तो अर्जुन जो है पूरी तरह से हमारे लिए जो है हर बात को प्रूफ करना चाहते हैं, ताकि हमारे मन में कभी कोई संदेह ना रहे।
तो भगवान जो है अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि आप तुमने मुझे मेरा विश्व रूप देख लिया तो भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है, अब तुम मेरा विष्णु रूप देखना चाहते हो। नहीं, भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। भगवान ने अर्जुन को अपना ये स्वरूप भी दिखाया। तो प्रभुपाद जैसे कि तात्पर्य में कहते हैं कि अर्जुन को ज्ञात है कि कृष्ण ही आदि भगवान है जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपना नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। जिस तरह से अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अपना नारायण स्वरूप अब मुझे दिखाइए। श्लोक संख्या 47। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। तो अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप को देखना चाहते थे, तो भगवान ने अर्जुन के इस जो अनुग्रह था उसको स्वीकार किया। अनुकंपा को करते हुए उन्होंने अपना ऐश्वर्य, ये कि ऐश्वर्यमय जो भगवान का ये विश्व रूप है, भगवान ने उनको दिखाया, उसका दर्शन कराया। तो कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखलाया ना, क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी कि भगवान का विश्व रूप देखना चाहते थे, तो भगवान ने उनकी ये इच्छा जो थी वो पूरी की। तो भगवान ये साफ साफ कह रहे हैं कि इसके पूर्व जो है किसी ने भी भगवान का ये जो तेजो में असीम आदि रूप है, इसे किसी ने नहीं देखा। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भगवान, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भगवान ये सब, प्रभुपाद भी अपने परपट में ये बात बता रहे हैं कि भगवान जब शांति दूत बन करके शांति प्रस्ताव लेकर के जब गए थे दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास, तो उसने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो वहां पे भी भगवान ने अपने कुछ रूप दिखाए थे, लेकिन इतना विराट स्वरूप भगवान ने नहीं दिखाया था, वो उससे कुछ भिन्न था। कुछ नहीं, काफी भिन्न था, लेकिन भगवान ने वहां भी दुर्योधन को चेताया था कि तुम समझ जाओ, अभी भी तुम जो है सरेंडर कर दो, अभी भी तुम अर्जुन और पांडवों को जो है 5 गांव या फिर राज्य जो है वो प्रदान कर दो जो उनका है। लेकिन दुर्योधन की जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसकी आंखों पे पट्टी जो थी वो भौतिक सुखों की थी, भौतिक इच्छाओं की थी, जो समझ नहीं पाया वो भगवान को इस वजह से। तो यहाँ पे स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि तुमने तुमने जो ये रूप देखा है मेरा, जो अंतरंगा शक्ति के बल पर मैंने प्रकट किया है, इसे कभी किसी ने नहीं देखा है। श्लोक संख्या 48। न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमने पूर्व में मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदा अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। यानी कि ये जो मेरा विश्व रूप तुमने अभी देखा, इसे किसी वेदाध्ययन के द्वारा नहीं देखा जा सकता, ना कोई यज्ञ करके इसे देख सकता है, दान पुण्य करके या कठिन तपस्या करके भी कोई इस संसार में नहीं देख सकता है। क्योंकि इसको देखने के लिए क्या चाहिए, इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने, प्रभुपाद जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे दिव्य दृष्टि के विषय में जो प्रसंग है उसको हमें समझ लेना चाहिए कि दिव्य दृष्टि क्या है। तो ये दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ प्रभुपाद बताते हैं कि दैवी, न दैवी शक्ति के द्वारा जो दृष्टि प्रदान की जाए। तो जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। यानी कि व्यक्ति को देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त करनी होती है, यानी कि सतों गुण में पूरी तरह से उसको स्थित रहना पड़ता है। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि भगवान विष्णु के भक्त वो देवता है, यानी कि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वही देवता कहलाते हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवा। इस तरह से भगवान का जो भक्त होता है वो ही केवल दिव्य चक्षु प्राप्त कर सकता है और भगवान के इस स्वरूप को देख सकता है। वरना कोई सोचे कि वो वेद अध्ययन करके देख ले या यज्ञ या दान पुण्य करके, लेकिन कर्मकांडी से या कर्म योग से अगर वो देख सकता है तो ऐसा नहीं है। ज्ञान योग के बल पे देख सकता है तो ऐसा नहीं है। अष्टांग योग के बल पे देख सकता है तो ऐसा नहीं है। भगवान के इस स्वरूप को देखने के लिए भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है।
तो चूंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे, इसीलिए भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की और वो भगवान के विश्व रूप को देख सके। श्लोक संख्या 39-49। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रमेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान ने ऐसा नहीं है कि अर्जुन को फटकार दिया हो कि तुम तो रिक्वेस्ट कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि आप अपना विश्व रूप दो, मैं दिखा रहा हूँ तो तुमको भयभीत हो रहे हो, तुमको भय लग रहा है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, अगर तुम इससे देख करके भय हो रहा है, मोहित हो रहे हो, तो मैं इसे अब समाप्त कर रहा हूँ। इस भयानक रूप को देख के अत्यंत विचलित हो एवं मोहित हो गए हो, इसलिए मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। तो हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। यानी कि भगवान कह रहे हैं अब मैं इसे शांत कर रहा हूँ। अपना रूप जो है, अपना जो विश्व रूप है, इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ, इसलिए तुम शांत हो जाओ, चिंताओं से मुक्त हो जाओ, और तुम अब जो रूप देखना चाहते हो तुम उसको देख सकते हो। अपने इच्छित रूप को तुम देख सकते हो। तो भगवान ने इस तरह से अर्जुन को शांत किया और भगवान ने फिर अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया, क्योंकि अर्जुन अब भगवान का चतुर्भुज रूप देखना चाहते थे। श्लोक संख्या 50 में संजय कहते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो इस तरह से संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर उसके बाद भगवान ने अंत में अपने दो भुजाओं वाला रूप दिखाया, यानी कि भगवान ने अपना श्याम सुंदर रूप अर्जुन को दिखाया। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान को रूप ने कि भगवान का श्याम सुंदर रूप देखने का, चतुर्भुज रूप देखने के लिए प्रार्थना की थी। तो कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप प्रकट करते हैं। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि अत्यंत सुंदर रूप, यानी कि जहाँ पे जो भगवान का सौम्य वपु रूप बताया गया है, तो सौम्य वपु का अर्थ होता है कि अत्यंत सुंदर रूप, ये यहाँ पे बताया गया है। इसका अर्थ होता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्लोक आता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनीना, यानी कि जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, यानी कि प्रेम रूपी अंजन का मतलब कि जिसने भक्ति रूपी अंजन लगा रखा है अपने नेत्रों में, भगवान की प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है अपने नेत्रों में, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। यानी कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक संख्या 41। अब केवल 5 श्लोक रह गए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन भगवान का रूप देख करके बहुत ही, भगवान का श्याम सुंदर रूप देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। और तो अर्जुन भगवान का रूप देख करके स्थिर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और अर्जुन के मन से सारे डर, जो भय था, वो सब समाप्त हो जाता है। और ये रूप जो भगवान का है, यही रूप भगवान का सभी को मोहित करने वाला है, सभी को मतलब कि उनके भक्तों को मोहित करने वाला है। तो यहाँ पे जो शब्द आया है मानुषम रूपम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद बताते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले ही हैं, यानी कि मूलतः यानी कि मूल रूप से भगवान कैसे हैं, दो भुजाओं वाले ही भगवान कृष्ण हैं। यानी कि भगवान ने अर्जुन को जो अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया, वो अपना मूल रूप ही दिखाया। फिर आगे 92वें श्लोक से भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। श्री भगवान उवाच, श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा
यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान जो ये रूप दिखा रहे हैं अपना दो भुजा वाला, यानी कि भगवान जो ये श्याम सुंदर रूप अपना दिखा रहे हैं अर्जुन को, ये सुदुर्दर्शम दर्शम इदम, यानी कि ये बहुत ही देख पाने में अत्यंत कठिन है ये रूप। लेकिन इस रूप को देख पाना अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसे देवता लोग भी नहीं देख पाते हैं। तो प्रभुपाद इसे बहुत ही अच्छे से परपट में समझा रहे हैं कि इस अध्याय में 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन से कहा कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पे भी ये रूप देख पाना असंभव है। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि भगवान के द्विभुज रूप और अधिक गुही है। यानी कि भगवान का जो ये श्याम सुंदर रूप अर्जुन इस समय देख रहे हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है इसे देख पाना। यानी कि कोई तपस्या करके, वेद अध्ययन करके, दार्शनिक चिंतन करके और अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के द्वारा भी अगर उसमें थोड़ी सी भी अगर भक्ति मिला देगा, तभी तब वो जाकर के भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर सकता है। यानी कि अगर कोई वेद अध्ययन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दार्शनिक चिंतन कर रहा है, अलग अलग क्रियाएं कर रहा है, तो और उसमें अगर थोड़ी सी भक्ति मिला दे ना, थोड़ा सा भक्ति का एसेंस मिला दे, तो वो शायद भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर सकता है। संभवतः वो कर सकता है, जैसा कि प्रभुपाद अपने परपट में बता रहे हैं। लेकिन भक्ति तत्व के बिना ये संभव नहीं है। लेकिन अगर भक्ति तत्व उसमें ऐड नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, यानी कि विश्व रूप देखना फिर भी थोड़ा सा पॉसिबल है अगर हम थोड़ा सा भक्ति का सिंह मिला देंगे। लेकिन भगवान का जो द्विभुज रूप है वो उससे भी बढ़कर के, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है देख पाना भगवान का, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, यानी कि उस समय वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। सारे देवता आए थे भगवान का, उन्होंने स्तुति किया था, लेकिन वो तो अपने माता के गर्भ में थे, वो दृष्टिगोचर नहीं थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का जो ये द्विविध रूप है, श्याम सुंदर रूप है, ये ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के लिए भी देख पाना जो है उनके लिए भी दुष्कर है, कठिन है। लेकिन तुम इस रूप का दर्शन कर पा रहे हो, तुम भगवान के परम प्रिय भक्त हो, जिसकी वजह से तुम भगवान का ये दर्शन कर पा रहे हो। श्लोका संख्या 43। नाहं वैदेर्न तपसा वदानेन न चेच्छया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। यानी कि अगर कोई सोचे कि वेदाध्ययन के द्वारा भगवान को हम जान पाए, या कठिन तपस्या के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, या दान पुण्य के द्वारा, यानी कि कर्म योग में करके या पूजा से जाना जा सकता है, तो भगवान कह रहे नहीं, इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देखा जा सकता। भगवान को केवल और केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसा कि भगवान अब आगे भी बताएंगे, हम सिर्फ भगवान को भक्ति के द्वारा ही देख सकते हैं, भगवान को भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं, और भक्तों के संग में आकर के ही हम भगवान को भली प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि जब गुरु का आश्रय हम लेते हैं, भक्तों का संग जब हम करते हैं, तभी हमें भगवान के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, और इस तरह से भगवान को समझने का भी अवसर प्राप्त होता है। जब भगवान के बारे में हम श्रवण करते हैं, जितना अधिक हम श्रवण करते हैं, भगवान की जो ध्वनि है वो हमारे हृदय में जाके स्थापित होती है, और भगवान वहां पे फिर प्रकट होते हैं, और भगवान हमें रियलाइजेशन कराते हैं। हमें नहीं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको रियलाइजेशन कराते हैं। हम तो अभी भगवान का नाम भी ठीक से श्रवण नहीं कर पाते हैं ना, हमारा तो मन ही इधर उधर भागने लगता है। कभी ध्यान पूर्वक हम जप कर ही नहीं पाते हैं, एक माला भी ठीक से हमसे नहीं हो पाती है। तो ऐसे तो भगवान कभी भी हमारे श्रवण जब अच्छा नहीं होगा, हमारी अगर साधना अच्छी नहीं होगी, तो भगवान तो कभी भी हमारे हृदय में हमें दर्शन नहीं दे पाएंगे। कभी भी हम भगवान का अनुभव, ये ज्ञान है उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जिनकी साधना बहुत अच्छी है, वो भगवान का अनुभव कर सकते हैं, और इस तरह से भगवान को
देख सकते हैं। श्लोका संख्या 54। अवंतिका माता जी, आप कर लो। विभू प्रभु जी, आप कर लीजिए। भक्त्या भक्त्या त्वनन्या। जी प्रभु करिए। भक्त्या जी माता जी। त्वनया। तो हाँ माता जी कर लीजिए। माता जी वो थोड़ा नेट का इशू हो गया था, सुनाई नहीं पड़ी आपकी आवाज। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, क्षमा कीजिए स्वर थोड़ा वो हो गया। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। विभू प्रभु आप भी कर लीजिए। अच्छा, 55 कर लीजिएगा, 55वां श्लोक कर लीजिएगा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान यहाँ पे देखिए कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, सिर्फ भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। यानी भगवान के श्याम सुंदर रूप को समझने के लिए अनन्य भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे श्याम सुंदर जो रूप तुम देख रहे हो अर्जुन, उसे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। या फिर तुम चूंकि मेरे परम भक्त हो, तुम अनन्य भक्त हो मेरे, इसलिए तुम इसे देख भी पा रहे हो। तो भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान अपना श्याम सुंदर रूप स्वयं ही प्रकट करते हैं। पर ऐसा बहुत सारे हमारे आचार्य हैं जिनको शायद इसका रियलाइजेशन है, जैसा कि हम उनकी किताबों में भी पढ़ते हैं। कभी उन्होंने, जब आचार्य होते हैं, कभी इस बात को स्पष्ट बताते नहीं, लेकिन उनकी जो किताबें, जो शास्त्र जो वो लिखते हैं, उससे हमें इस बात का पता चलता है। भगवान को देखने से ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है भगवान की सेवा करना। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान जो है वो स्वयं अपने आप को रिवील करते हैं हमारे सामने, हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं अपने आप को। और इस तरह से भगवान के अनेक सुंदर सुंदर हमें चित्र जो है, जैसा कि इस्कॉन में आप देखते होंगे, और आप बहुत सारी गैलरीज में भी देखते होंगे कि भगवान कितने सुंदर सुंदर चित्र जो है इस्कॉन की तरफ से बनाए गए हैं। तो ये जो चित्र बनाए जाते हैं, जो आप भगवान के, आपने लेवल 1 में बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, पीपीटी में, पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स चलती थी, तो वो जो चित्र बने हुए हैं ना, वो सारी तस्वीरें जो है उन्हें भक्तों ने बनाया है। जो हमारे इस्कॉन में भक्त हुए हैं उन्होंने बनाया है, और ब्रह्म संहिता से रेफरेंस लेकर के उन्होंने बनाया है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान के एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन है, बहुत बारीकी से इसमें डिस्क्रिप्शन है कि कैसे भगवान खड़े हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके केश कैसे हैं, बाल कैसे हैं, ये सब कुछ उसमें बताया गया ब्रह्म संहिता में। तो जो भक्त हैं जब वो तस्वीरें बनाते थे तो प्रभुपाद उनको ब्रह्म संहिता का रेफरेंस लेने को बोलते थे, और उसमें से वो हेल्प लेके भगवान का एक एक चित्र, एक एक तस्वीर उन्होंने बनाई है। तो ये जो तस्वीरें हम इस्कॉन में देखते हैं, कि इस्कॉन की तरफ से जो तस्वीरें हम देखते हैं, ये सभी तस्वीरें जो हैं ये शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों में जैसे बताया गया है, उसके आधार पे बने हुए हैं। तो इसीलिए ये जो तस्वीरें हम देखते हैं भक्तों के द्वारा बनाए गए हैं, शास्त्रों के माध्यम से बनाए गए हैं, तो इसीलिए ये तस्वीरें जो है हमें बहुत सुंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन भगवान वास्तव में, क्योंकि ये तो मनुष्य के द्वारा, भक्तों के द्वारा बनाया गया है, सुंदर है, तस्वीरें इतनी सुंदर लगती है, लेकिन हम शायद कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कितने सुंदर हो सकते हैं, और श्याम सुंदर कितने सुंदर हो सकते हैं, हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। आप सभी वृंदावन में राधा रमन जी को, उनके मंदिर, अगर वृंदावन कभी गए होंगे, राधा रमन जी को देखा होगा, दर्शन किया होगा, और या फिर आपने बहुत सारे सोशल साइट्स पे भी आपने भगवान की पिक्चर्स देखी होंगी। तो आपने ये देखा होगा कि राधा रमन जो है कभी कभी वो मुस्कुराते हैं तो उनके दांत भी दिखते हैं, और कभी कभी उनके दांत नहीं भी दिखते हैं। तो जब
इस तरह से जब भगवान की पिक्चर्स देखने को मिलती तो भगवान कितने सुंदर दिखते हैं ना, जैसे लगता है कि भगवान स्वयं आकर के खड़े हैं। या फिर हमारे जो मायापुर में राधा माधव है, तो जब उनको देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान खुद खड़े हैं, बस ऊपर से किसी ने उनको पॉलिश कर दिया है, या फिर किसी ने कि उन्होंने अपने आप को अभी बिल्कुल अचर कर लिया है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भगवान अभी पलके झपकाएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे। बिल्कुल सजीव से प्रतीत होते हैं, चाहे राधा श्याम सुंदर हो वृंदावन में, भगवान को देखे तो ऐसा लगता है कि भगवान खड़े हैं और अभी भगवान जो है उसमें से निकल करके बाहर आएंगे और भगवान दर्शन देंगे। बिल्कुल सजीव से प्रतीत होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं खड़े हैं। तो भगवान बहुत सुंदर है, जैसा कि हम लोग पिक्चर्स में भी देखते हैं, और भगवान के विग्रह भी जो है इतने सुंदर है। तो इस तरह से भगवान का दर्शन कर पाना भक्तों के लिए आसान हो जाता है। श्लोका संख्या 55, जो आपका आखिरी श्लोक है। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को कौन सा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, कैसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बता रहे हैं भगवान की, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, सकाम कर्म यानी कि जो भौतिक हमने की इंद्रिय तृप्ति के, जो हमने की इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होकर के, और भौतिक हमने की सकाम कर्मों के जो फल हैं, उन फलों से जो पूरी तरह से मुक्त है, और मनोधर्म यानी कि जो अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं उनको मनोधर्म बोला जाता है। तो मनोधर्म के अकॉर्डिंग ना चल करके जो उसके कल्मश से मुक्त रहता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, भगवान के अतिरिक्त उसको और कुछ नहीं समझ में आता है, भगवान के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है इसके जीवन में, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी कि जो भगवान को सेंटर में रख करके सारे कार्य करता है, भगवान के लिए ही सारी अपनी इंद्रियों को लगा के रखा है, भगवान की सेवा में अपने आप को लगा रखा है जिसने, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, यानी कि उसका जो गोल है वो भगवान के धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करना है। इस तरह से उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, यानी कि समस्त जीव को समभाव दृष्टि से देखता है, समस्त जीव को एक समान दृष्टि से देखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। अब चूंकि भगवान को आगे 12वें अध्याय में शुद्ध भक्ति के विषय में बताना है, इसीलिए भगवान ने अब यहाँ पे उसकी नींव रख दी है कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति के विषय में भगवान अब आगे अध्याय 12 में बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने छोटा सा एक कंक्लूजन देकर के इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज किया है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पे संपूर्ण हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।